हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सागर एक लहर में। दोस्तों, हमारे सामने आप कल की घटना ले लीजिए। अभी दिल्ली के लाल किले में एक बम ब्लास्ट हुआ है, जिसको लेकर भारत और दिल्ली की जो कह सकते हैं कि पकड़ आतंकवादियों के लिए मजबूत हो गई है। अभी इसके पहले पुलवामा में भी हुआ था, तो इसी से रिलेटेड बात करते हैं कि कहाँ तक जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी है, आम नागरिक की सुरक्षा है, वो कहाँ तक सेफ है। और हमारे सामने आज एडवोकेट और सोशल वर्कर मनोज जैन सागर जी बैठे हुए हैं। आइए उनसे इसी सिलसिले में बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सर, अभी जो कल घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये घटना बहुत बड़ी घटना है इस चीज़ के लिए, और जो दिखाए गए हैं इतने लोग मर गए तो शायद हो सकते हैं ज़्यादा लोग भी मरे हो उसके अंदर। और इस मतलब बम ब्लास्ट ने पूरी दिल्ली को हिला दिया है। दिल्ली के साथ साथ जो भी इसके साथ में दिल्ली एनसीआर है, वो सारी सीमाएं हिल चुकी हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी स्टेट है, गुजरात, एमपी, राजस्थान, ये सारी स्टेट हिल चुकी है। दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, जो कि हमारे देश की कैपिटल है। तो पता नहीं हमारी स्टेट में ऐसा क्या हो जाए। तो हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, हमारी पुलिस टीम है, हमारी एजेंसीज है, उनको कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। इन शख्सों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि इनकी आज इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि ये देश की कैपिटल, देश की राजधानी के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट कर सकते हैं। तो फिर तो इसका मतलब है कि और क्या, जो छोटे स्टेट है या राज्य हैं वो सेफ ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इनके लिए मैं दरखास्त करूंगा और गुजारिश करूंगा जितनी जांच एजेंसियां हैं, जितनी पुलिस विभाग है और प्रशासन से, कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और लोगों को न्याय दिलवाएं, ताकि उनके जो इस तरह के लोग हैं उनको उनके घर में घुस घुस के उनको फांसी में लटकाया जाए, और उनके साथ में हल्के से भी कोई बंदे मिले हुए हैं उनको भी फांसी की सजा सुनाई जाए। जी। देखा गया है कि ये जो गिरोह था, एक शाहीन नाम की औरत थी, और काफी देखा गया कि जो आरडीएक्स है वो भी हरियाणा में ही मिला है। तो इनका जो गिरोह संदिग्ध पाया गया हरियाणा से रिलेटेड है, और हरियाणा दिल्ली के पास है। तो क्या लगता है कि क्या हरियाणा से इसका कुछ मिला जुला है? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सारे जो है दिल्ली एनसीआर सब डरी हुई है चीज़ में, तो हरियाणा भी एक दिल्ली एनसीआर का ही है। वो आपका हरियाणा में आपका फरीदाबाद के अंदर 23 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया है। और ये डॉक्टरों की टीम, कुछ ऐसा सुनने को मिला कि डॉक्टरों की टीम है, 5-7 लोग गिरफ्तार हुए हैं या 5-7 लोग भाग भी रहे हैं, और एक शाहीन नाम की लेडीज जो है वो गिरफ्तार हुई है। अब आप देखो, एक जो इसका कार का फर्स्ट ओनर था वो सलमान था, उसके बाद उन्हें वो सेल कर दी, वो नदीम के पास चली गई, आगे फिर किसी और के पास। तो ये क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट तो चेंज भी नहीं कराते हैं और प्रॉपर वेरीफाई भी नहीं करते, बस एक दूसरे को सेल कर दी, सेल लेटर साइन किया, और कुछ पता चले या ना चले। इन लोगों का इस तरह का काम भी है, नंबर प्लेट चेंज कर देना या उसको गुमराह कर देना। तो ये तो चीज़ लुप्त करने वाली बात है। तो ऐसे दोषियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं प्रशासन से दोबारा वही चीज़ निवेदन करूंगा कि इस टाइप के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो। और 23 किलो आरडीएक्स बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकती है। अभी इनके गैंग्स पता नहीं कहाँ कहाँ छुपे होंगे, तो उनको प्लीज़ गुजारिश है कि उनको ढूंढा जाए, ताकि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर या बाहर के जो स्टेट है, गुजरात, राजस्थान या पंजाब, वो सेफ सिक्योर रहे। जी सर, 23 किलो आरडीएक्स मामूली बात नहीं होती है। अगर इतना ज्यादा तादाद में आरडीएक्स मिला है, तो क्या लगता है कि और स्टेट में हमला होने वाला था, जो कि दिल्ली में होकर रुक गया? बिल्कुल, और स्टेट में हमला होने वाला था और हो भी सकता था। और अब तो 23 किलो मिली, हो सकता है पता नहीं और कितने कितने कहाँ ठिकानों पे इन लोगों ने गुप्त और सुचारू रूप से छुपाई हुई है। अभी तो मैंने गुजारिश करूंगा, मतलब जितनी भी जांच एजेंसीज हैं, मतलब उनसे, प्रशासन से, कि इनको ढूंढ ढूंढ के इनके ठिकानों पे पहुंचा जाए और सारी तफ्तीश की जाए। निष्पक्ष तफ्तीश करने के बाद जो आरडीएक्स निकलेगी, जो मतलब बॉम्ब मटेरियल निकलेगा, जो बारूद निकलेगा, वो सारा का सारा ध्वस्त किया जाए और वो सारा अपने कब्जे में लिया जाए। एक चीज सर, अभी पुलवामा में ज्यादा दिन नहीं हुए, काफी भाई बहनों की जानें गई जी, और अभी जस्ट चुनाव है बिहार में। बिल्कुल, इसके पहले भी यही बोला जा रहा था कि किसी स्टेट में चुनाव था, तो इसके पहले हो रहा है। तो क्या इसे राजनीति से जोड़ सकते हैं? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मार्केट, इन दिस वर्ल्ड। तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत है और हमें चिंतन करना भी चाहिए। तो इस पूरे समाज को, पूरे प्रशासन को, पूरी एकता को
अखंड रहना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए और अपनी यूनिटी बनाकर रहना चाहिए, ताकि हम हर बंदे को ढूंढ सकें, हर बंदे को देख सकें, हर बंदे को जांच करा सकें और कर भी सकें। जी जी, ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचूंगी सर। मैं लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगी कि इसमें ये देखा जाता है कि जो भी आतंकवादी हमला होता है उसमें मुस्लिम नाम सबसे पहले होता है। हाँ, बिल्कुल, ये मुस्लिम कनेक्टिविटी इन्होंने जुड़ रखी है, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे मुस्लिम एक जैसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम कनेक्टिविटी इस टाइप की हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो एक पड़ोसी राज्य है, मतलब देश है आपका पाकिस्तान, तो सारा मतलब करतूतें वहीं की तरफ से हो रही हैं और वहाँ से बंदे आके ट्रेनिंग लेके वहाँ उन्होंने स्कूल्स, इस तरह के मदरसे, इस तरह की टाइप की मतलब खोल रखी है, जो लोगों को मतलब इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं और भारत में भेजते हैं। और भारत में भेजते हैं, जो कुछ अच्छे मुसलमान भी होते होंगे ना, वो भी उसमें लिप्त हो जाते हैं, पिस जाते हैं। तो वो एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि गेहूं के साथ घुन पिस जाना। तो वो लोग इस तरह के एक्टिविटी करते हैं, अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, खुद को बदनाम कर रहे हैं और अपनी जात को बदनाम कर रहे हैं। इस टाइप का काम क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों को तो मैं फिर वही कहूंगा कि मतलब लेके गोली ही मार देनी चाहिए, सीधी खत्म कर देनी चाहिए। ये कोई देश सुधारक या देश के साथ नहीं है, ये आतंकवादी थे, आतंकवादी है और आतंकवादी ही रहेंगे। क्या बोलना चाहेंगे सर लास्ट में इन आतंकवादियों को? क्या मिलता है इनको इस तरह का विद्रोह फैलाकर? मैं तो आतंकवादियों से बस यही कहना चाहूंगा कि ये इस तरह की कनेक्टिविटी, इस तरह का काम छोड़ दें, ताकि आप शांति से और अच्छे से जिए। मैं नहीं कहूँगा इस चीज़ के लिए कि चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गीता हो, किसी भी ग्रंथ हो, कोई भी ग्रंथ हो कि किसी में लिखा हो कि आप ह्यूमंस को ख़त्म करो, ठीक है, और मतलब प्यार ख़त्म करो, तो आपको प्यार और वो बढ़ाना चाहिए ताकि एक दूसरे मेल मिलाप करके रहो। लेकिन ये आतंकवाद खत्म करना ही पड़ेगा आपको। आप तो हर दूसरे के बंदे के जान के दुश्मन बने हुए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जी शुक्रिया सर। बस मैं तो एक बात ही बोलना चाहूँगा कि जो कल लोग घायल हुए हैं, जो लोग जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों के लिए मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी आत्मा स्वर्गलोक जाए, ताकि मतलब उनके परिवारों को जीने की और प्रेरणा दे कि उनके बिना रहना, उनके साथ रहते थे, उनके बिना रहने की उनको प्रेरित करे, ताकि उनका जीवन सुखमय ही हो। शुक्रिया सर। काफ़ी बातें बताई। उम्मीद है कि जो आतंकवादी ये काम करते हैं वो ना करें, प्यार से रहें, भाईचारे से रहें। इन सबों में कुछ नहीं रखा हुआ है। और बहुत ज़्यादा दोस्तों अपना ख्याल रखें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।